व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज में रहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच को लेके, तो मैं आसान भाषा में समझा रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। तो इंग्लिश में जितने भी वर्ड्स हैं सभी वर्ड्स को उसके काम के अनुसार 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। इन्हीं 8 पार्ट्स को पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। यानी इंग्लिश में इसका डिफिनेशन होगा ऑल इंग्लिश वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच के कितने काइंड्स होते हैं, तो इनके 8 पार्ट्स होते हैं, यानी से काइंड्स में कितना होगा 8 होगा। ये 8 क्या क्या है, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन एंड इंटरजेक्शन। तो सबसे पहले हम लोग नाउन को जानेंगे। नाउन क्या है, तो नेमिंग वर्ड इज कॉल्ड नाउन। यानी जो भी आप चारों तरफ देख रहे हैं अगर उसका नाम है तो उसे हम लोग नाउन कहते हैं। इंग्लिश में डिफिनेशन है ए नाउन इज द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। यानी किसी आदमी का नाम हो सकता है, किसी वस्तु का नाम हो सकता है, किसी प्लेस का नाम हो सकता है, या कोई भी चीज हो अगर उसका नाम है तो वह है आपका नाउन। एग्जाम्पल पेन, बुक, पटना, मोबाइल एटसेट्रा। अब दूसरा है प्रोनाउन। व्हाट इज प्रोनाउन, तो संज्ञा के बदले में जो वर्ड आता है उसे प्रोनाउन कहते हैं। यानी अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड इन प्लेस ऑफ ए नाउन। जैसे राम क्रिकेट खेलता है तो हम उसको इस तरह से बोल सकते हैं वह क्रिकेट खेलता है, यानी वह का मतलब राम। तो यहाँ पर वह वर्ड जो यूज हुआ है वह राम के बदले में हुआ है। एग्जाम्पल ही, सी, वी, दे। अब तीसरा है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या है, जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं। यानी एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और ए प्रोनाउन। एग्जाम्पल देखते हैं, राम इज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर राम नाउन है, उसको क्वालिफाई कौन कर रहा है, गुड। तो यहाँ पर गुड एडजेक्टिव होगा। तो जितने भी कलर है, टेस्ट, बिहेवियर, ये सभी एडजेक्टिव में आता है। जैसे रेड, गुड, बैड, ये सब एग्जाम्पल किनका है, एडजेक्टिव का है। अब है वर्ब। वर्ब क्या है, तो आसान भाषा में वर्ब को समझे, जो भी काम हो रहा है यानी एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड वर्ब। डिफिनेशन क्या है, तो वर्ब इज अ वर्ड विच शोज एन एक्शन, कंडीशन और स्टेट ऑफ बीइंग। सिंपल भाषा में समझे, आपका कोई भी अगर हम काम कर रहे हैं तो है आपका वर्ब। जैसे प्ले, तो एक काम कर रहे हैं तो प्ले वर्ब हो गया। रन एक वर्क है तो रन क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। राइट, राइट क्या है आपका, एक काम है तो राइट क्या हो गया आपका, वर्ब हो गया। अब आता है एडवर्ब। व्हाट इज एडवर्ब, तो जो एडजेक्टिव और वर्ब को क्वालिफाई करता है उसे एडवर्ब कहते हैं। यानी एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज द मीनिंग ऑफ एन एडजेक्टिव और ए वर्ब। जैसे ही रन्स फास्ट, तो यहाँ पर रन्स क्या है आपका, वर्ब है, उसको क्वालिफाई करने वाला कौन है आपका, फास्ट। तो फास्ट क्या हो जाएगा आपका, एडवर्ब हो जाएगा। ही इज पुअर, यहाँ पर पुअर एडजेक्टिव है। अब इसको अगर क्वालिफाई कर रहा है ही इज वेरी पुअर, तो वेरी आपका पुअर को क्वालिफाई कर रहा है तो वेरी आपका हो जाएगा एडवर्ब होगा। नेक्स्ट आता है प्रीपोजिशन। सिंपल भाषा में समझे, प्रीपोजिशन जो वर्ड बना है वह प्री प्लस पोजिशन से बना हुआ है, यानी वो किसी पोजिशन को दिखाता है। यानी प्रीपोजिशन है क्या, तो प्रीपोजिशन वैसे वर्ड है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम के पहले आएगा और उस संज्ञा या सर्वनाम के पहले आकर उस संज्ञा या सर्वनाम का संबंध सेंटेंस के दूसरे शब्दों के साथ बताता है। यानी इंग्लिश में ए प्रीपोजिशन इज अ वर्ड विच कम्स बिफोर ए नाउन और ए प्रोनाउन एंड टू शो इट्स रिलेशन विद द अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस। जैसे इन, ऑन, इनटू, ये सब क्या है आपका प्रीपोजिशन है। 7th में आती है कंजंक्शन। कंजंक्शन को बहुत आसान तरीके से समझ सकते हैं। जंक्शन का मतलब जोड़ना, तो जो दो वर्ड्स
और क्लॉजेस को जोड़ेगा उसे हम लोग कंजंक्शन करते हैं, जैसे एंड, बिकॉज, सो, बट, ये सब क्या है आपका कंजंक्शन है। और लास्ट में 8 नंबर पे आता है इंटरजेक्शन। तो इंटरजेक्शन क्या है? तो इंटरजेक्शन वैसे वर्ड है जो खुशी, दुख या आश्चर्य को व्यक्त करे, यानी एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग फीलिंग, जॉय, सोरो और एक्सक्लेमेशन, जैसे वाव, हुर्रे, ओह, ये सब आपका इंटरजेक्शन है।